नशे से है दूरी जरूरी, शिवपुरी में जन जागरूकता अभियान शुरू। शिवपुरी में 15 जुलाई 2025 से मध्य प्रदेश शासन के निर्देश पर शिवपुरी जिले में नशे से है दूरी जरूरी अभियान का शुभारंभ कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़ के नेतृत्व में हुआ। कलेक्ट्रेट से शुरू हुई जन जागरूकता रैली में स्कूली बच्चे, शिक्षक, नगर रक्षा समिति के सदस्य, विभिन्न विभागों के अधिकारी और आमजन शामिल हुए। रैली में नशा मुक्ति के बारे में और पोस्टरों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। 15 जुलाई से 30 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान में स्कूल कॉलेजों में रील्स, शॉर्ट फिल्म्स, व्याख्यान, चित्रकला, निबंध लेखन, नुक्कड़ नाटक, मानव श्रृंखला और जैसे कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसके अलावा ऑटो परिवहन वाहनों पर जागरूकता पोस्टर, थाना स्तर पर शपथ और गणमान्य व्यक्तियों द्वारा संदेश प्रसारण जैसे कदम उठाए जाएंगे। अभियान का समापन 30 जुलाई को जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में होगा। पुलिस और जिला प्रशासन का लक्ष्य अधिक से अधिक लोगों को नशे के दुष्प्रभाव से अवगत कराकर समाज को नशा मुक्त बनाना है। देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार पुलिस मुख्यालय ने इस अभियान को शुरू किया है और पूरे प्रदेश में 15 जुलाई से 30 जुलाई तक ये अभियान चलाया जा रहा है। हम सभी लोग जानते हैं, आप मीडिया के बंधु भी जानते हैं कि समाज में अभी ड्रग्स का चलन बहुत तेजी से बढ़ा है। केवल हमारे जिले की बात नहीं, पूरे देश में ये समस्या आ रही है। खासतौर पे जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं, एनडीपीएस सब्सटेंस है, उसको लेकर के यूथ में बहुत ज़्यादा इसका कंजम्पशन बढ़ रहा है और ये हेल्थ हैजार्ड भी है और एक तरह का नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी, हमारी सुरक्षा के लिए भी खतरा इससे रहता है। इसको दृष्टिगत रखते हुए बीच में कार्रवाइयाँ तो होती हैं, हम लोग पकड़ते रहते हैं, लेकिन ये अभियान जो है ये ड्रग्स पकड़ने का अभियान नहीं है, ये अभियान है लोगों को जागरूक करने का। अल्टीमेटली ड्रग्स इसलिए आ रही है कि लोग कंज्यूम कर रहे हैं। यदि लोग कंज्यूम करने से ही मना कर दें उस चीज़ को और उसका इनकार कर दें तो धीरे धीरे इस समस्या से हम निजात पा सकते हैं। इसी अनुक्रम में 15 दिन के इस अभियान में बहुत सारी एक्टिविटीज़ प्लान की गई है। जैसा कि आपने देखा होगा, हम स्कूल्स में जाके प्रोग्राम कर रहे हैं, बच्चों को अवेयर कर रहे हैं, ऑटो ड्राइवर्स हैं उनके साथ प्रोग्राम किया गया है, मानव श्रृंखला बनाई जा रही है। अभी हम डे 1 पे रैली भी एक रखी थी। अभी भी इसमें काफ़ी सारे इवेंट्स बच्चे हैं। आज स्कूल्स में चित्रकारी और पेंटिंग ये सब प्रतियोगिताएँ हो रही है और आगे चल के इसमें बाइक रैली का आयोजन भी किया जाएगा, एक संगोष्ठी भी होनी है। तो हर दिन की अलग अलग इवेंट्स हैं और प्रदेश स्तर पे बहुत सारे जो हमारे मध्य प्रदेश के गणमान्य लोग हैं, जैसे कि आशुतोष राणा जी हैं और अभी हमारे यहाँ की एक एक्ट्रेस थी, नाम मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, उनके द्वारा भी इसमें अपील की गई है। तो जितने भी गणमान्य लोग हैं, प्रभावशाली लोग हैं जिनकी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान है, वो भी आगे बढ़ चढ़ के इसमें अपील जारी कर रहे हैं। उसका सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहा है। सर, ये जो अभियान है नशे के विरोध चल रहा है, तो इसमें कौन कौन से नशे शामिल किए? इसमें नशे तो सारे ही हैं, लेकिन जो मूल इसमें कोर में हम जिसे कह सकते हैं, जो मूल मुद्दा है वो है जो ड्रग्स है, जिसे हम ड्रग्स कहते हैं, जिसमें वीड हो गया, गांजा हो गया, स्मैक हो गया, कोकेन, हेरोइन का इस तरफ इतना चलन नहीं है, लेकिन ये सब सिंथेटिक ड्रग्स हैं। तो ये जो जिस पर डिपेंडेंसी आ जाती है और बच्चों में मेंटल फिजिकल चेंज आने लगते हैं, उनको लेकर के मूलतः अभियान चलाया गया है। सर, इसके दुष्परिणाम क्या? दुष्परिणाम बहुत सारे हैं। शरीर का तो नुकसान होता ही है, साइकोलॉजिकल चेंजेस भी आने लगते हैं। मैं खुद भी एक डॉक्टर हूँ। शरीर का ऐसा कोई अंग नहीं है, अगर आप ऊपर से शुरू करें ब्रेन से लेके पाँव के अंगूठे तक, जिससे प्रभावित ना होता हो। फिजिकल डैमेज भी होता है और मानसिक परिवर्तन आते हैं बच्चे में, डिप्रेशन आ जाना, एग्रेशन आ जाना, उससे क्राइम भी बढ़ता है, सुसाइडल टेंडेंसीज आ जाती है, बहुत सारे उसके दुष्परिणाम हैं। सर, शिवपुरी पिछले कई सालों से इसका गढ़ माना जाता है, स्मैक के नशे का गढ़ माना जाता है। स्मैक का नशा तो है ही, अदर नशे भी हैं, तो इस तरफ सर क्या प्रयास कर सकते हैं? आप प्रेस नोट हमारे पढ़ते होंगे। पिछले 1.5 साल की अगर मैं बात करूं तो हमने कई गुना कार्रवाइयां बढ़ाई है और प्रदेश स्तर पे जो टॉप की कार्रवाइयां हैं 8-10, उसमें हमारी कार्रवाइयां आती है। तो हमारी टीम लगातार प्रयास कर रही है। टोटल इस साल भी हमने 3-4 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी है और आगे भी हम लोग करते रहेंगे। लेकिन पकड़ना इस अभियान का एक हिस्सा है।
लोगों में जागरूकता लाना, उनमें एक परिवर्तन लाना, उस सोच में परिवर्तन लाना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो आएगा तो हमारा एक तरीके से हम पूर्णतः इस पे विजय प्राप्त कर पाएंगे। सर, पुलिस की कार्रवाइयाँ होती हैं लेकिन जड़ से जैसे खत्म नहीं हो रहा, उस पर आप क्या कहेंगे? जड़ से मेरा मतलब ये है, जड़ से खत्म होने से क्या तात्पर्य आपका, मैं जानना चाहूँगा। जैसे इसमें पर कार्रवाई होती है, हाँ हाँ, तो जो बेचने वाला है उसको अपन पकड़ लेते हैं, हाँ, तो वो सर चेन सिस्टम को पकड़ते हैं पूरे को। मैंने जैसा कि आपको बताया, कोई ये दावा नहीं कर सकता कि कोई भी अपराध 100% समाप्त हो जाएगा। जी, कब से अपराध चले आ रहे हैं आप बताइए? सर, हजारों सालों से। सर, हम लोग प्रयास करते हैं कि जहां तक हो सके अपराध को रोकें। जिस अपराध को नहीं रोका जा सकता, फिर उसमें आरोपी को पकड़ लें। कई बार भावावेश में आकर के भाई भाई की हत्या कर देता है, क्या ये अपराध पुलिस द्वारा रोका जा सकता है? नहीं। कई बार पति पत्नी में झगड़े हो जाते हैं। सर, संगठित जो अपराध है उसमें हम लोग एक्शन लेते हैं, और साइबर अपराध भी हैं, हम लोग पकड़ते हैं, फिर भी अपराध होते हैं। तो हम ये बस दावा कर सकते हैं कि अपनी सिंसियरिटी से अधिक अपराध को रोकें और जो घटित हो जाते हैं उन्हें पकड़ने का प्रयास करें। ठीक है, थैंक यू। आपकी तरफ से संदेश सर? संदेश जो हमारे पुलिस मुख्यालय ने दिया है, मैं वही देना चाहूँगा। जी, ठीक है ना, कि अधिक से अधिक लोग इससे जुड़े, इसको रोकने में हमारी सहायता करें, और जब लोग कंज्यूम करने से ही मना कर देंगे तो निश्चित तौर पर इस पर रोक लग जाएगी। सर, ये जो समाज के भीतर जो नशा फैला हुआ है, तो इसके लिए कोई नंबर, जैसे कभी कभी क्या होता है, इसमें पुलिस मुख्यालय द्वारा एक नंबर जारी किया गया है, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जो पोस्टर्स आप देखेंगे तो उसमें पुलिस मुख्यालय ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। नमस्कार, मेरा नाम है विनोद विकट। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश पर 15 दिवसीय नशे से दूरी है कार्यक्रम चलाया जा रहा है पूरे मध्य प्रदेश में। उस कार्यक्रम के तहत मेरे साथ में बातचीत करने के लिए सुपरी के एडिशनल एसपी संजीव मुले सर मौजूद हैं। तो उस कार्यक्रम पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सर, कार्यक्रम चलाया जा रहा है, नशे से दूरी है जरूरी, 15 जुलाई से शुरू हो गया, 30 जुलाई तक चलेगा, इस पर प्रकाश डालें। हाँ, हमारे पुलिस मुख्यालय द्वारा 15 जुलाई से 30 जुलाई तक नशा मुक्ति के संबंध में नशे से दूरी है जरूरी एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। चूंकि अभी नशे का उपयोग इतना अधिक हो रहा है, उसको दृष्टिगत रखते हुए एक जागरूकता अभियान है। इससे अपराधों में भी वृद्धि हो रही है। इसमें हमारी जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी भी इसकी गिरफ्त में आ रही है। इन सब से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसमें हमने सभी तरह के वर्ग, सामाजिक संस्थाएं, स्कूल्स, कॉलेज, इसके अलावा एनजीओस, सभी को शामिल किया है। और विभिन्न हमारे शासकीय विभाग इसमें जोर शोर से इस अभियान में लगे हुए हैं, जिसमें कई तरह की आयोजन किए जा रहे हैं। इसमें हम शपथ दिलवा रहे हैं कि नशा नहीं लेना है। स्कूल कॉलेज में जाके समझाइश दी जा रही है कि नशे के कितने दुष्प्रभाव हैं। आर्थिक रूप से नुकसान तो होता ही है। इससे परिवार भी, एक परिवार में यदि 10 सदस्य, एक ही व्यक्ति यदि नशा करना शुरू कर देता है तो बाकी 9 सदस्य भी उस इतनी बुरी स्थिति में गुजरते हैं उनकी जिंदगी, जिसको बयान नहीं किया जा सकता। इसी संबंध में काफी मानव श्रृंखलाएं बनाई जा रही है। प्रचार प्रसार के लिए हमारे द्वारा पंपलेट्स, ट्रांसपोर्ट्स में हम लोग बसों पर पैम्पलेट लगा रहे हैं। इस संबंध में ऑटो रिक्शा वालों के उसमें लगा रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं। ये जो कार्यक्रम है, इस पर अपन बात, इसमें कौन कौन से नशा शामिल है? इसमें हर तरह का नशा शामिल है। शराब हो गया, सिगरेट हो गया, गांजा हो गया, ड्रग्स जो रहते हैं, जो और भी ज्यादा खतरनाक रहते हैं, जैसे स्मैक, ब्राउन शुगर, हीरोइन और अन्य तरह के मेडिसिन जो रहती हैं, जो प्रतिबंधित रहती हैं नशे वाली, उनका भी उपयोग करते हैं। मैंड्रेक्स की गोलियां, इन सब पर प्रकाश डालकर उनके दुष्प्रभाव को हम लोग बता रहे हैं कि इससे जितना अधिक दूर रहें
अच्छा है। और जो इसमें शामिल हो रहे हैं उनको हम प्रोत्साहित भी कर रहे हैं कि आपने ये सब सुना, देखा, समझा तो अपने मोहल्ले में, अपने घरों में एवं अपने मित्रों से भी इस बारे में चर्चा करें और उनको भी प्रोत्साहित करें कि आगे किसी को भी नशे में नहीं पड़ना है, इस तरह का दबाव बनाया जाए उन पे। सर, आप पिछले समय से सुप्री में पदस्थ हैं। सर, सुप्री स्मैक को लेकर गढ़ माना जाता है। सुप्री स्मैक को लेकर गढ़ माना जाता है और स्मैक के कारण सुप्री में कई सारे परिवार बर्बाद हो गए, कई लोगों की जान भी चली गई। अब देखने में ये आया है सर कि पुलिस ऐसा नहीं है नशे के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करती, कई बड़ी कार्रवाई भी हुई है, लेकिन सर नशा यहाँ पे ना आए इसके लिए क्या बात? इसके लिए पुलिस द्वारा पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। हमारी शिवपुरी पुलिस द्वारा गत महीनों में मध्य प्रदेश में कहना चाहिए सबसे बड़ी मात्रा में ड्रग्स पर कार्रवाई करके इनके आरोपियों को पकड़ा गया। और इसके अलावा अदर स्टेट से जहां से आ रहा था वहां पर भी हम लोगों ने, और काफी कुछ हद तक हम इस पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, सुप्री में तो ड्रग्स बन नहीं रहा, ये अभी रुकेगा नहीं रुकेगा कि नहीं रुक सकता? नहीं रुकेगा, क्यों नहीं रुकेगा जी। नशे के विरुद्ध हमारे ये अभियान चल रहा है, कई लोग प्रोत्साहित हो रहे हैं, जिनको जानकारी मिलती है वो हमको गोपनीय रूप से सूचना भी देते हैं। नागरिक अपना कर्तव्य का भी पालन कर रहा है कि उनकी भी क्या जिम्मेदारियां हैं, और उसमें हम लोग त्वरित कार्रवाई भी करते हैं और पकड़ धकड़ भी कर रहे हैं, और आगे भविष्य में इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो अपन ये मान लें मतलब कि सुप्री में नशा लाया जा रहा है, अब वो कभी भी आ सकता है। वो तो कि अगर पुलिस सचेत नहीं होगी तो वो बटेगा। फिर नशा बाहर से आ रहा है और वो कभी भी आ सकता है, लेकिन जैसे सर जो लोग पकड़े जाते हैं तो उनसे और कड़ी पूछताछ करके, और मतलब ऐसा कोई ये सुप्री में रुक जाए नशा, तो इस पर लगभग कोशिश तो हमारी यही रहती है। और अभी तक हम लोगों ने इतनी उसकी पूरी चेन को भी पकड़ा है और लगातार हम लोग प्रयासरत रहते हैं और लगातार कार्रवाइयां भी कर रहे हैं। उससे उसका असर भी शिवपुरी में आपको देखने मिला होगा। अब कहीं से भी कहीं तक ऐसा लगता नहीं कि कोई नशे वाली बात आती। पहले जो सूचनाएं आती थी वो भी सूचनाएं अभी बंद हो गई हैं, काफी कम हो गई हैं। इससे लग रहा है कि लगातार पुलिस अपना दबाव बनाए हुए है, तो इस पर नियंत्रण पाया जा रहा है। बिल्कुल सर। एक चीज और सर, उस पर आप और प्रकाश डालें, जब भी ड्रग्स जो है, स्मैक जो है, इससे संबंधित व्यक्ति जब पकड़ा जाता है तो वो पुलिस जैसे कार्रवाई करती है तो वो कहाँ तक जाती है, मतलब चेन का सिस्टम जो आपने बताया है। एक आरोपी कोई पकड़ा ही आ गया बेचते हुए, खरीदने वालों की बात नहीं कर रहा है, बेचते हुए पकड़ा ही आ गया। अब जो पकड़ा ही आया वो उस पर कहाँ से आई है और ये चेन क्या सिस्टम होता है, ये और तो है भाई। उससे हम लोगों ने किए हैं, उसमें कई मामले किए हैं जिसमें उसने जो बेच रहा है उससे पूछा, उसने बताया हमें कि फलाने व्यक्ति से ला रहा, तो हमने उसको भी पकड़ा है। और उसके अलावा उसके द्वारा जो जानकारी मिली उसको भी पकड़ा। हमने कई जगह उस जो नेटवर्क को है पूरी तरह ध्वस्त कर दिया जी। तो अपन एक ये मान सकते हैं कि जो नशे का जो कारोबार होता है ये चेन सिस्टम के माध्यम से होता है। हाँ, मान सकते हैं सर। अब एक चीज और बना है, जैसे अपना सुप्री है, मध्य प्रदेश तो बड़ा है, सुप्री में ज्यादातर किस रास्ते से और कहां से आता है? ये अभी तक जो हम लोगों ने चेन सिस्टम के हिसाब से पकड़ा है तो ज्यादातर इधर हमको राजस्थान तरफ के मिले हैं और उनसे पकड़ा धकड़ की है। ज्यादातर राजस्थान की तरफ से आना। मैं और पूछूंगा आपसे सर कि जैसे मान के चलो कोई बेचता भी है सुप्री में, तो आम जनता किस तरीके से पुलिस तक शिकायत करे? नहीं, इसके लिए तो मतलब गुप्त में करे। या कभी कभी क्या होता है सर कि जैसे मेरा ही पड़ोसी है मान के चलो, और मैंने शिकायत कर दी, तो मैं तो शिकायत कर दी लेकिन वो मेरे से झगड़ेगा, तो आम जनता किस तरह से पुलिस तक ऐसी सूचनाएं भेजे?
इसके लिए हम सफल भी इसलिए हुए हैं, हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने काफी समय से एक मोबाइल नंबर दे रखा है, जिस मोबाइल नंबर पर सीधे हमारे सर को फोन जाता है और किसने लगाया यह किसी को मालूम नहीं पड़ता है, और उसके आधार पर भी हमने बहुत कार्रवाइयां की हैं। और इस जागरूकता अभियान में भी हम लगातार बता रहे हैं, तो सभी को वो मोबाइल नंबर की जानकारी है। इसके अलावा और हम जानकारी में और जागरूकता पैदा कर रहे हैं उसमें। शिवपुरी से विनोद विकट की रिपोर्ट।